नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 28 के बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कर रहा है? अभी अभी अपन कोफैक्टर एसोसिएटेड विद द एपो एंजाइम, जो कि ट्रांजिएंट के फॉर्म में जुड़ता है। तो कौन जुड़ता है भाई? को एंजाइम जुड़ता है यहां पर। अब ये को एंजाइम एज ए एनएडी होता है और एज ए एनएडीपी होता है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये मेनली किस फॉर्म में होते हैं? विटामिन, जिन्हें अपन को हार्मोन भी कहते हैं। और विटामिन एज ए नियासिन के फॉर्म में मिलता है। तो ये कोएंजाइम के फॉर्म में। अगर यहां पर परमानेंट होता तो प्रोस्थेटिक हो जाता, और अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में हो जाता तो इसे अपन मेटेलिक आयन कहते। तो यह अलग अलग फॉर्म में कोफैक्टर होते हैं जो कैटालिटिक पावर को इंक्रीज करते हैं। अगर ये नहीं होते तो कैटालिटिक पावर डैमेज हो जाती। तो द आंसर वुड बी ट्रांजिएंट आता है तो को एंजाइम रहेगा मेरा बेटा। और होलो एंजाइम तो मैंने बता ही दिया कॉन्जुगेटेड के लिए आता है, जिसमें कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों को मिलाकर बोलेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। द एंजाइम विद कोफैक्टर require which cofactor? Their activity pushes coordination bond with the side chain of the active site। जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है ये। अब एक्टिव साइट में जो साइड में साइड चेन होगी, साइड चेन के साथ में बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अरे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके तो बना ही रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। एट द सेम टाइम अब यहां पर जो आ रहा है, कौन आ रहा है? सबस्ट्रेट आकर चिपक रहा है, उससे भी कोऑर्डिनेशन बन, यानी दो तरह से साइड चेन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना, एट द सेम टाइम सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऐसा कौन करेगा? ऐसा एक्टिविटी करेगा आई मीन द मेटालिक आयन। तो आंसर वुड बी मेटालिक आयन। क्लियर? अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है भाई? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट इवेंट ऑफ कैटालाइटिक साइकिल की बात कर रहा है। कैटालाइटिक कौन है भाई? बायो कैटलिस्ट एंजाइम। किस तरह से बिहेव करता है सबस्ट्रेट से, वो यहां पर शो किया है। अब वो शो करता है तो यहां पर क्या है? ये सपोज है एंजाइम, एंजाइम के साथ में आया ये एंजाइम, एंजाइम के बीच में ये जो फिंगर के बीच में गैप दिख रहा है उसे अपन कहते हैं एक्टिव साइट। ये आया, कौन आया? आई मीन सबस्ट्रेट। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से लॉक इन की जैसा बिहेव करेंगे। अब जैसे ही आया इसे आने को क्या? बाइंडिंग होते 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 ये जो सबस्ट्रेट होगा वो इंड्यूस करेगा किसको? एंजाइम को। तो एंजाइम को इंड्यूस करेगा तो धीरे 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 शेप चेंज होता जाएगा। किसका? एंजाइम का। पहले इंड्यूस किसने किसको किया? सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस किया, और फिर धीरे धीरे सबस्ट्रेट जो होगा वह आई मीन ऑल्टर होता जाएगा। ऑल्टर होते 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 वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, और इसे कहेंगे क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आगे और क्लोज प्रॉक्सिमिटी आते आते फाइनली आई मीन सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, होल सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्रोडक्ट में। और फाइनली वो एंजाइम से रिलीज हो जाएगा। कौन? प्रोडक्ट रिलीज हो गया। एंड नाउ दिस एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद द न्यू सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट से शुरू हुए, प्रोडक्ट बना दिया और नए सबस्ट्रेट से वापस वर्किंग करेंगे। इसे अपन नाम देते हैं कैटालाइटिक साइकिल। अब देखिए यहां पर बाइंडिंग कौन किससे बाइंड हुआ भाई? सबस्ट्रेट गोइंग टू बाइंड विद द एक्टिव साइट, जो मैंने अभी आपको ऐसे शो किया था। फिर आया क्या? ऑल्टर हो गया शेप। किसने किसका शेप ऑल्टर किया भाई? आई मीन इंड्यूस किसने किया भाई? तो यहां पर आता है बाइंड सबस्ट्रेट इंड्यूस हो गया एंजाइम। ओके, तो और फिर क्या हुआ? क्लोज प्रॉक्सिमिटी आई किसके बीच में? सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या है, और फिर रिलीज हो गया कौन? एंजाइम विद द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में आता है कौन सा? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। तो फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाइंड हुआ। सही है, बिल्कुल 4 वाला ऑप्शन आ रहा है। फिर आई मीन क्या आया? क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बी में क्लोज प्रॉक्सिमिटी किसके बीच में आई? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। क्लियर? अब आता है तो आराम से। अब ऑल्टर द शेप किसने किसका? बाइंड हुआ सबस्ट्रेट तो इंड्यूस हो गया क्या? एंजाइम।
तो सी में आ गया है 2, और फिर आता है रिलीज, और हो गया है दिस वन इज द binding with the substrate with the active site, close proximity active site of enzyme with the substrate, and then the alter the shape, it is the due to the bind substrate induced enzyme, okay, and final release with the enzyme to the product would be answer. तो आंसर would be यहां पर ए में कौन सा आ रहा है, फोर्थ इज ए बेस्ट ऑप्शन. आई थिंक गॉट इट. It is the catalytic cycle.